फ्रेंड्स, मैं रचना। आज मैं टॉपिक करवा रही हूँ डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बेस पे एक न्यूमेरिकल। मेरे पास एक मशीनरी गिवन है जिसकी कॉस्ट 40,000 है। 50,000 रुपीज़ उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के खर्च किए जाते हैं। एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स के लिए है और रिड्यूजल वैल्यू जो मशीनरी की है वो 50,000 है। डेप्रिसिएशन जो है हमें 10 ईयर का कैलकुलेट करना ही है, पर हमें मशीनरी 3 ईयर्स के लिए बनानी है। मशीनरी अकाउंट 3 ईयर का प्रिपेयर करना है। उस बेस पे देखिए, हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट जो मेथड है उसमें हमें रेट गिवन होती है 10%, 20%, वट जो गिवन होता है हम उससे रेट से डेप्रिसिएशन डायरेक्ट निकाल लेते। पर जैसा कि हमें क्वेश्चन में रेट नहीं गिवन है, हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है मशीनरी की कि 4 लाख की मशीनरी है और उसके ऊपर 50,000 रुपये इंस्टॉलेशन के खर्च किए गए हैं। माइनस में हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट है मशीनरी की उसमें से उसकी जो रिड्यूजल वैल्यू है जो कि 50,000 हमें गिवन है क्वेश्चन में से, वो मैंने लेस कर दी। डिवाइडेड में कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी। अब हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास मशीनरी की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है भाई, 10 ईयर है। तो 4 लाख प्लस में 50,000 माइनस में 50,000 कर लेंगे हम, तो हमारे पास 4 लाख ही बचा। 4 लाख का 10 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 का हमारे पास क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। और ये जो डेप्रिसिएशन है उसने बोला है हर साल फिक्स रहेगा, क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेस पे ही बोला गया है, जिसका दूसरा नाम स्ट्रेट लाइन मेथड भी है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब मैंने मशीनरी परचेज की होगी तो मेरे पास एंट्री क्या हुई होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ होगा। और जबकि मैं अकाउंट कौन सा बना रही हूँ, मशीनरी अकाउंट बना रही हूँ, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में 1 अप्रैल 2019 को मशीनरी परचेज की गई है, तो उस दिन मैंने इसकी डेबिट साइड में डाल दिया टू कैश। हम कैश अकाउंट भी डाल सकते हैं और बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। कितने की, लेजर फोलियो को जर्नल फोलियो को रहने दीजिएगा, यहाँ पे नंबरिंग आती है। अमाउंट कितना हो गया, 4 लाख की मैंने मशीनरी परचेज की है। अब 1 अप्रैल को ही मैंने इंस्टॉलेशन भी करवाई होगी, वो भी मैंने कैश में पे किया होगा, कैश अकाउंट। और 50,000 रुपये की मैंने इंस्टॉलेशन करवा दी, तो इस दिन मेरा बैलेंस हो गया 4,50,000 का, यहाँ पे बैलेंस आ गया। ठीक है, 4,50,000 का हमारे पास यहाँ पे बैलेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, 2019 की बात हो रही थी, अब जैसे ही 2020 आएगा उसमें 31 मार्च को हमारा क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 40,000 जो फिक्स है, तो मैंने यहाँ पे 40,000 लिख दिया। 31 मार्च को ही मैंने क्या किया, अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे, तो बाय बैलेंस CD करके मैंने अकाउंट क्लोज कर दिए। 4,50,000 में से 40,000 को यहाँ पे लेस कर दिया, तो 4,10,000 का यहाँ पे बैलेंस आ गया और 4,50,000 से मैंने अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब इसमें ईयर में दोनों का डेबिट क्रेडिट बैलेंस एक जैसा हो गया। अब जैसे ही 1 अप्रैल आई कब, 2020 की, उस ईयर में जो बैलेंस CD था उस बैलेंस को मैंने यहाँ पे BD बना दिया, टू बैलेंस BD बैलेंस में जो 4,10,000 का बैलेंस है वो उठा के रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, और कुछ तो आना नहीं है, फिर क्या होगा, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे आएगा 4,10,000 का जो बैलेंस है वो मैंने डाल दिया, 4,10,000 का बैलेंस। अब जैसे ही 31 मार्च आई कब, 2021 की, उसमें क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन फिर कितना लगेगा, 40,000, क्योंकि फिक्स्ड है। फिर 31 मार्च को हम इसका बैलेंस क्या कर देंगे, एक जैसा इक्वल करना पड़ेगा, तो 4,10,000 में से 40,000 को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बाय बैलेंस CD करके 3,70,000 का बैलेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया। इससे बैलेंस कितना हो गया, 4,10,000 का बैलेंस, और यहाँ पे भी जो बैलेंस था वो क्या था, 4,10,000 का। तो बैलेंस क्या हो गया, फिर डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गए। अब 3 ईयर के लिए बोला था, 1 ईयर 2 ईयर, अब 3 ईयर का फिर बनाते हैं। 3rd ईयर का रहता है, 3 ईयर के लिए उसने बोला था क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, 3 ईयर्स के लिए बनाना है। अब 3rd ईयर के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पे ले आएंगे 1 अप्रैल 2021 को इसका बैलेंस टू बैलेंस BD हो जाएगा। BD करेंगे तो कितना बैलेंस है, 2 लाख
3,70,000 का है, 3,70,000 का बैलेंस मैं यहाँ ले आई। फिर डेप्रिसिएशन इस साइड में लगता है क्रेडिट साइड में, तो 2022 को 31 मार्च में हमने क्या लगाया, बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 40,000 का, बाय बैलेंस यहाँ पे 31 मार्च को फिर क्या कर देंगे, बैलेंस बाय बैलेंस CD करेंगे और कितने से बैलेंस हो जाएगा, 3,70,000 में से 40,000 को लेस कर देंगे तो 3,30,000 बैलेंस आ गया। यहाँ से क्या हो गया, 3,70,000 का बैलेंस इसका और 3,70,000 का बैलेंस इसका। हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, 3 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।